नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन से एक चौंकाने वाली खबर आई है और खबर यह है कि वहां जो उइगर मुस्लिम हैं उन पर गंभीर अत्याचार किए जा रहे हैं। चीन की सरकार ने काफी दिनों से ये कोशिशें तेज कर दी हैं कि वहां मस्जिदों का स्वरूप बदल दिया जाए, उनकी गुम्मद तोड़कर उनको चीन के धार्मिक स्थलों का रूप दे दिया जाए। और अब ह्यूमन राइट्स की एक संस्था है जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार वहां अभी तक लगभग 1300 मस्जिदों को तोड़ा जा चुका है। 1000 के करीब मस्जिद ऐसी हैं जिनमें ताला लगा दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है और कई को बदलाव कर दिया गया है, यानी उनकी बाउंड्री और शेप को तोड़ दिया गया है। इतना बड़ा अत्याचार कि आप समझ लीजिए कि लगभग हजारों, जब 1000 बंद कर दी गई और 1300 तोड़ने का एक खबर सामने आ रही है, हजारों मस्जिदों के धार्मिक स्थलों के टूटने के बावजूद भी जो ये मुस्लिम कंट्री है, खासतौर पे पाकिस्तान, जो हर मामले में बोलता है और जो फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच किस तरह से सारे मुस्लिम कंट्री बयानबाजी कर रहे थे, यहां तक कि भारत के अंदर भी बहुत सारे लोग तख्ती लेकर के मोमबत्ती गैंग सड़कों पर आया था और ये कह रहा था कि देखिए धार्मिक स्थलों पे इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है और ये तो जो है मानवता का विरोध है। सवाल ये है कि चीन के इस खबर के लीक होने के बावजूद भी एक भी शब्द ना तो कहीं मीडिया में है ना सोशल मीडिया में है। क्या कारण है कि पाकिस्तान हो या ईरान हो, चाहे फिर कोई भी ऐसी कंट्री जो अभी तक इजराइल के विरुद्ध आग उगल रहे थे, वो इस पर मौन क्यों है? लोगों का कहना है कि उस मौन के पीछे का एक कारण है और कारण क्या है? चीन के द्वारा नोटों से उनका मुंह बंद करना। यानी चीन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इस्लामिक देश हैं, उनको फंडिंग करता है और इसी फंडिंग के कारण चीन में कुछ भी अत्याचार करे उस पर कोई नहीं बोलेगा। पिछले दिनों एक खबर लीक हुई थी जिसमें यह पता लगा था कि चीन के सैनिक, चीन के लोग यहां पाकिस्तान के अंदर से भी मुस्लिम महिलाओं का सौदा करके उनको ले जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को ले जा रहा है। गधे ले गए ये तो हमने सुना था, लेकिन महिलाओं को भी ले गए। पाकिस्तान बोलता नहीं है। क्यों? पाकिस्तान तो चीन के हाथ गिरवी रखा है। जो लोग भारत तक को धमकी दे रहे थे, वो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में बैठकर ये कह रहे थे कि मोदी जी ने फिलिस्तीन के साथ नहीं बोला, मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया है, हम हमास जैसा हमला भारत पर भी करेंगे। तो भैया आपसे सीमा लगी हुई चीन की भी है। आप हमास जैसा हमला भारत में करने को सोच रहे हो, जहां 25 करोड़ मुस्लिम महीने का राशन पिछले 3 साल से और अगले 5 साल के लिए फ्री में पाएंगे, जिनको उज्ज्वला गैस दी गई है, जिनको फ्री में सरकार मकान दे रही है, जिनको फ्री में बीमा करा गया है कि 5 लाख तक का इलाज वो अस्पताल में जाकर फ्री करा सकें, जिनको किसान सम्मान निधि दी जा रही है। यहां आनंद में रहता मुसलमान और इतना आनंद और आजादी से रहता है कि वो जब चाहे किसी हिंदू की यात्राओं पर पथराव भी कर दे। उस पर भी 5 करोड़ मुस्लिम ऐसे घुसपैठिए यहां आ चुके हैं जो बांग्लादेश से या म्यांमार से आए हैं, उनको भी भारत में खाना पीना रहना दे रखा है। उनके पक्ष में यहां मोमबत्ती लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। भारत की बात उठाने वाले, भारत में अत्याचारों की बात करने वाले राहुल गांधी, जो अमेरिका तक में जाकर कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो चीन के इन अल्पसंख्यकों पर क्या कहेंगे? चीन की आबादी भारत से कुछ ही बड़ी है, लेकिन 2 करोड़ मात्र वहां मुस्लिम हैं, तो अल्पसंख्यक हैं। उन अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको जो कैंपों में रखा जा रहा है, उनको 2 समय का भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है, उनको अपने मकान नहीं दिए जा रहे हैं, यहां तक कि उनको वहां रहने की कोई आजादी नहीं है। ना तो वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना जालीदार टोपी लगा सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना अपना धार्मिक ग्रंथ लेकर के चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि चीन में भारत की तरह आजादी नहीं है किसी भी मीडिया संस्थान को, तो वो खबरें लीक नहीं होती, कहीं बाहर नहीं आती। यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जो है उस पर कोई अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता। आपने देखा कहीं कि कोई वहां से वीडियो बना करके फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर डाल रहा है, वहां के अत्याचारों को दिखा रहा है? जब कोरोना चल रहा था उस समय खबरें आई थी कि किस तरह से ये कोरोना काल में लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए उस वैक्सीन के, और उसमें खबर यह आ रही थी कि उस वैक्सीन का जो किया गया था प्रयोग,
वो किसके ऊपर? इन्हीं उइगर मुसलमानों के ऊपर। उसमें से कितनों की मौत हुई, कितने बीमार हुए, कितने का क्या हुआ, कुछ पता नहीं, उस पर किसी ने बात नहीं करी। आज जो है सवाल उठ रहा है कि ओआईसी क्यों नहीं बोल रहा, जो हर जगह हर देश में दुनिया में जाकर के, वो जहां हिजाब बैन हो गया जाकर के जर्मनी में किताब के ऊपर बवाल कर दिया, सड़कों पर उतरकर आगाजनी कर दी हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वो आज इस चीन के कृत्य पर मौन क्यों हैं? ये बड़ा सवाल। और बड़ा सवाल ये ओवैसी जैसे लोगों से भी है, बड़ा सवाल यहां भारत में बैठे हुए वामपंथियों से भी है कि क्या आपका भी मुंह इसलिए बंद है कि आपको चीन से फंडिंग आ रही है क्या? राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बोल रहे? राहुल गांधी को अल्पसंख्यकों पर हमला दिखाई दे रहा है, तो उनकी तो चीन से मित्रता है, वहां से खबरें आ ही रही होंगी, पता होगा ही, क्यों नहीं बोल रहे? बड़ा सवाल है। आपको बता दें, वहां मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डेविड स्ट्रूप और एक हैं लेक्चरर हन्ना थेकर, इन्होंने उस पर शोध किया है और अपनी रिपोर्ट में ये खुलासे किए हैं कि चीन के अंदर जो वहां अल्पसंख्यक समाज है, जो कि मुस्लिम उइगर बड़ी संख्या में है, उनको 10 लाख संख्या बताई है एक अनुमान के तहत कि उनको कैंपों में रखा जा रहा है, नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं, उनको कोई आज़ादी नहीं है कि वो पूरे चीन में कहीं आज़ादी से घूम सकें। मरने के लिए छोड़ दिया है, एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया है। कोई वायरस का एक्सपेरिमेंट करना है तो उनसे कराएंगे, कोई मजदूरी करानी है तो उनसे कराएंगे, ये हालत है। और वहां कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि चीन तो किसी की सुनता नहीं है। आपको बता दें, ये खबर आ रही है और खबर ह्यूमन राइट्स वॉच नाम की एक संस्था ने बताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निंजिया, गांसू क्षेत्र और सिंजियांग, ये 3 ऐसे क्षेत्र बताए हैं जिसमें बताया गया कि 2018 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश में कहा कि सरकारी अधिकारियों को यह आदेश दिया जा रहा है कि इस्लामिक गतिविधि स्थलों के निर्माण को ध्वस्त करें और उनको सख्ती से उनके ऊपर नियंत्रण रखें कि कोई नया निर्माण ना हो पाए। जो हो गए हैं उनकी भी गुम्मत को तोड़ें, उनकी शेप को बदल दें, और जो जहां ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते वहां ताला लगा दें, पहरा बिठा दिया गया है। अब ये जब राष्ट्रपति के आदेश से होगा, सरकार उस पर काम करेगी, तब फिर आप सोचो वहां किसी की हिम्मत है? जैसा मैंने कहा कि वहां कोई आजादी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस्लामिक देश ये कहने को तैयार नहीं है कि चीन में ये अत्याचार बंद करो। कोई ये नहीं कह रहा है तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये भारत में ही नारे लगाते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ये जरा जाएं चीन में, ये जेएनयू में जो डपली गैंग है जेएनयू का, जाएं जरा चीन के बारे में जरा करें जंतर मंतर पर प्रदर्शन। बड़े ह्यूमन राइट्स वाले भारत में भी बैठे हुए हैं कई संस्था। तो भाई आप दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, मतलब इजराइल ने हमास से बदला लिया। हमास एक खूंखार आतंकवादी संगठन है जिसने इजराइल पर पहले हमला किया, और अगर उसने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए बदले की कार्रवाई की तो दिल्ली में कुछ लोगों को दिक्कत हुई और लेकर के मोमबत्ती बैठ गए वो जंतर मंतर पे। तो भैया चीन में जो वहां के अल्पसंख्यक मुसलमान समाज पर, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, जिनको अपने धार्मिक स्थलों में पूजा करने की, अपने हिसाब से इबादत करने की आजादी नहीं है, उस पर कब बोलोगे? सवाल तो पाकिस्तान के उन आतंकवादी संगठनों पर भी है, तालिबानियों पर भी है, और ये सब कतर जैसे बैठे हुए लोगों पर भी है, कतर में और ईरान में बैठे हुए लोगों पर भी है, तुर्की में बैठे हुए लोगों पर भी है कि वो इस अत्याचार पर मौन क्यों है। क्या चीन के द्वारा फंडिंग पाए जाने वाले लोग और देश इसलिए मौन है कि उनको केवल भारत के खिलाफ बोलने को लिए कहा गया है? चीन अगर किसी पर अत्याचार करेगा तो उसको ये आजादी इसलिए कि वो आपको फंडिंग करता है। ये पोल खोलने के लिए काफी है। जो लोग भारत में अभी पिछले दिनों धरने प्रदर्शन कर रहे थे, जगह जगह मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, जबकि फिलिस्तीन हमसे 4000 किलोमीटर दूर, या जो हमने देखा है कि युद्ध हो रहा है जिसका कोई हमारे देश से लेना देना भी नहीं था, वो यहां कह रहे थे सरकार को कुछ करना चाहिए, बयान देना चाहिए, प्रदर्शन कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है, खिलाफत आंदोलन में भी किस तरह के यहाँ डायरेक्ट एक्शन और
कत्लेआम महिलाओं के साथ रेप किए गए हैं। घटना कहीं की हो, बदला भारत में लेंगे और चीन पर मौन रहेंगे। यही है इन लोगों का दोगला चेहरा जो पूरी दुनिया को देखना चाहिए और भारत में भी उन लोगों को देखना चाहिए जो अल्पसंख्यक और किसी की धार्मिक आज़ादी की बात करते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।